This paper protects the issue of industrial maintenance in the automobile industry. The automobile industry has acquired the title of the world's largest manufacturing industry, Auto 2009, Sovereign Publication, London. The global boom of the 1980s were largely because of the automobile revolution. Ford, General Motors, Eastern automobile giants of the America, and a huge stay on the country's economy. The European automotive industry is currently facing a fight of the survival in the face of the increasing global competition and the payment over the supply of the automotive market. New vehicles must be launched onto the marketplace with a minimum of delay. It was estimated that the automotive manufacturer in Europe lost US 1.8 billion in the profit alone. Many developing countries have targeted the automobile sector as a major focus of their industrialization drive. They have enumerated a number of the characteristics of the explain why this has been considered more conducive to the development effort. Of the major markets, Russia, Brazil, India, and China show the most rapid growth. They are the marketplace of the automobile industry. The markets in the North America and Japan were stagnant, while those in the South America and other parts of the Asia grow strongly. Major markets are the Russia, Brazil, India, and China. The study can be described theoretical, conceptual. It is important to state that the identify, the locate, the acquire publications of the interest, following data were consulted: Blackwell, Cambridge University Press, Emerald, Highwire Press, IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, Oxford University Press. Oxford University Press. Year of the publication is shown here: 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Empirical research and the conceptual research. Growth of the conceptual versus the empirical research year-wise is shown here. Number of the publications is shown here. कोई बच्चा नहीं है भी। 38 का टाइम दिया है ना मैंने, प्रैक्टिस चल रही है। 38 का टाइम दिया, थोड़ा ठंडा पड़ गया है। कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ ज्योति स्टूडेंट है। और इसका टाइम किया है।
को लगा रहे, मालिक को लगा रहे, एक का मालिक को वो दिया है, सुबह माली आ गया है, बात कर रहे हैं।
दानिश जी, हमारी आवाज आ रही है? दानिश जी, आवाज हमारी आ रही है? दानिश जी, स्क्रीन क्लियर है? तो दानिश जी, आज हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ये आपको इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट मॉडल फॉर द मैनेजमेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट फंक्शन का ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपको इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन है। ये देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फंक्शन है और उसमें मेंटेनेंस ऑपरेशन कंट्रोल दिया हुआ है। यहां पर आपको इन्वायरमेंट दिया हुआ है। यहां पर प्राइमरी इनपुट है और ये आपको प्राइमरी आउटपुट है। ये मैनेजमेंट सिस्टम में कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी का आपको स्टडी करते हैं। और मटेरियल में, रिसोर्सेस में मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, स्पेयर्स हो गया, टूल्स हो गया, मनी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फैसिलिटी हो गया और आउटसोर्सिंग हो गया। ये हमारे रिसोर्सेस हो गए, कंपनी के रिसोर्सेस हो गए। कंपनी के रिसोर्सेस में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कंपनी में रिसोर्सेस होंगे। वे आपको रिसोर्सेस होंगे। पहले आप इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस फंक्शन को समझिए कि इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस फंक्शन आपको कैसे किया जाता है। प्राइमरी इनपुट दिया जाता है और ये इन्वायरमेंट में प्राइमरी आउटपुट लिया जाता है और ये आपको सिस्टम टू बी मेंटेन, आपको ये सिस्टम आपको यहाँ पर आपको मेंटेन है, क्या क्या मेंटेन करना है आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एग्जीक्यूशन ऑफ द मेंटेनेंस दिया हुआ है, एडजस्ट दिया हुआ है, कैलिबर दिया हुआ है, इंस्पेक्ट दिया हुआ है, रिपेयर एंड पैलेस एंड रीडिजाइन आपको दिया हुआ है। ये आपको इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ द मेंटेनेंस फंक्शन, ये आपको उसका आपको ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये फिगर को आप पहले अच्छी तरह समझिए, है ना। ये इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन आपको दिया हुआ है। इसमें कई तरह का मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं, इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। इस मॉडल में आप कई तरह का आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। ये इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ द फंक्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। दूसरा, जो 12 मेंटेनेंस का जो मैनेजमेंट फील्ड है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। द टेक्निकल पार्ट, द ह्यूमन पार्ट, द इकोनॉमिक पार्ट, ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। आपको ये आपको डिफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर हेज 12 मेंटेनेंस टास्क आपको लग्जरी डिटेल से आपको दिया गया है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं 12 मेंटेनेंस मैनेजमेंट फील्ड है। द मेंटेनेंस प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट फॉर द मेंटेनेंस फंक्शन, ये आपको मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। टेक्निकल पार्ट है जहां पर आपको मेंटेनेंस किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। क्वालिटी ऑफ द मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स आपको बताया जा रहा है। मेंटेनेंस वर्किंग मेथड्स आपको बताया जा रहा है। मेंटेनेंस रिसोर्सेस आपको बताया जा रहा है। मेंटेनेंस मटेरियल क्या क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। कंट्रोलिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द मेंटेनेंस फंक्शन आपको उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। एक्सटर्नल रिलेशन टू द मेंटेनेंस फंक्शन, ये आपको ह्यूमन पार्ट है। दी आर द ह्यूमन पार्ट। 3 पार्ट आपको मेंटेनेंस के हैं। टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल पार्ट में क्या क्या इंडस्ट्री में मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस में देखना है, उसको आपको देखना है। ह्यूमन पार्ट में ह्यूमन के पीपुल का क्या क्या आपको देखना है कि क्या क्या आपको देखना है, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। आपको एक्सटर्नल पार्टी के बारे में देखना है, लोकल अथॉरिटी को देखना है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, कस्टमर को देखना है, वेंडर्स को देखना है एंड नेबर्स को देखना है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ द पीपुल किस तरह किया जाता है उसको आपको चेक करना है। रिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द स्किल्स, उसको आपको चेक करना है। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी को आपको चेक करना है। तो टेक्निकल पार्ट में आपको क्या क्या मेंटेनेंस करना है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। शेड्यूलिंग ऑफ द मेंटेनेंस जॉब, प्रोग्रेस इन द वर्क, मेन पावर प्लानिंग, उसके बारे में आपको देना है। मेंटेनेंस मटेरियल्स, इन्वेंटरी प्लानिंग, स्पेयर पार्ट्स, वेयर हाउसिंग, रिलेशन ऑफ द वेंडर्स। रिलेशन ऑफ द वेंडर्स
आपको स्ट्रांग होना चाहिए, रिलेशन ऑफ द वेंडर्स आपको स्ट्रांग होना चाहिए। मारुति जो भी काम करती है उसका वेंडर रिलेशन आपको काफी स्ट्रांग रहता है। तो दानिश जी कोई आया नहीं है, कोई स्टूडेंट आया नहीं है, और ये लेक्चर नोट्स भी मैंने आपको भेज दिया है, ये लेक्चर नोट्स भी अभी तुरंत मैंने भेज दिया है। तो आज हम जो है लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये आपको केस स्टडी है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, है ना। तो हम लेक्चर आज जो है यहीं पे आपको खत्म करते हैं।